बच्चों लास्ट लेसन में हमने यहाँ तक पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि इस जदूल को अच्छी तरह पढ़ लेना। इसमें जो मालूमात दी हुई है मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ी होगी मालूमात। इसके आगे हम कुछ मौजूदा दौर के अहम अमराज जो आज के दौर में बहुत आम हो चुके हैं, जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू, एड्स, हैवानात से होने वाले अमराज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। यहाँ पे मौजूदा अमराज में डेंगू, ये सब जो है पहले उनकी कुछ बुनियादी मालूमात दी गई है और उसके बाद उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या अलामतें दिखाई देती हैं, जिससे कि डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये डेंगू का मर्ज़ है, मलेरिया का मर्ज़ है। तो यहाँ वो अलामतें भी लिखी हुई हैं। पढ़ रहे हैं डेंगू के बारे में। डेंगू के मच्छर जो है एक जगह जमाशुदा पानी में अंडे देते हैं और उनकी तादाद इस तरह बहुत ही बढ़ जाती है। और जब ये मच्छर, देखिए यहाँ दो अलग तरह के मादा मच्छर बताए गए। एनाफिलीज से मलेरिया होता है, जबकि एडिस इजिप्टी से डेंगू का मर्ज़ होता है। नाम भी लिखा हुआ है बच्चों। तो जब ये मर्ज़ किसी इंसान को काटते हैं तो वो एक वायरस हमारी बॉडी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डेंगू होता है। अब वो वायरस का नाम है डेन12 वायरस। ये डेन12 जो फ्लैवी वायरस कहलाता है, इसकी वजह से हमारे जिस्म में डेंगू का मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसकी निशानियां, अलामतें हैं कि इसमें बहुत ही बुखार आता है, सर दर्द होता है, आँखों के अतराफ़ में दर्द होता है, हल्के चश्म में दर्द महसूस होता है और इसमें प्लेटलेट्स जो हमारे खून में मौजूद होती है वो प्लेटलेट्स कम हो जाती है। प्लेटलेट्स का काम होता है कि वो हमारे जिस्म के अंदर की जो नसें हैं उन नसों को रिपेयर करती है। जब भी हमारे जिस्म के अंदर की जो वेन्स है जब वो टूटती फूटती हैं तो उन्हें प्लेटलेट्स ही दुरुस्त करती है। लेकिन चूँकि डेंगू होने की वजह से प्लेटलेट्स ही खुद कम हो गई है, तो हमारे जिस्म के अंदर की नसों की टूट फूट को रिपेयर कौन करेगा। तो अंदर जो है नसें टूटती हैं और वो रिपेयर नहीं होती और ब्लीडिंग होने लगती है, यानी खून का बहाव, जरियाने खून होने लगता है। अरे बच्चों, स्वाइन फ्लू नाम की इस बीमारी के बारे में, ये जो स्वाइन फ्लू की बीमारी है दो लोगों से फैल सकती है, एक तो इंसान से या खंजीर से। तो ये दो ही लोग हैं जो इस स्वाइन फ्लू के वायरस को फैलाते हैं। स्वाइन फ्लू की वजह से किसी इंसान के पसीने के ज़रिए ये बीमारी फैल सकती है या फिर ये नाक और गले के अफराज से भी फैल सकती है, यानी थूक वगैरह से भी ये बीमारी फैल सकती है। किसी के गले से, नाक से निकलने वाले अफराज या थूक या बीमारी से, थूक से ये वायरस फैलता है। अब इस वायरस में क्या, जब ये स्वाइन फ्लू से कोई इंसान अगर इन्फेक्ट हो जाता है, उसे स्वाइन फ्लू हो जाता है, तो उसमें अलामतें क्या नज़र आती है। सांस लेने में बहुत ही तकलीफ़ होती है, तनफ़ुस में रुकावट महसूस होती है, बदन में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, हलक में ख़राश भी महसूस होती है। तो ये हो जाता है स्वाइन फ्लू में, तनफ़ुस में रुकावट, हलक में ख़राश और जिस्म में दर्द महसूस होता है। उसका इलाज कैसे होता है। जिसमें जो भी पेशेंट है उस पेशेंट के हलक से उसका अफराज को, यानी हलक में मौजूद थूक के ज़र्रात को या बलगम को जो है टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में मौजूद है बच्चों, वहाँ पर, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि दिल्ली में मौजूद है, ये दो जगहों पर इसकी जांच होती है। आजकल फैला हुआ कोरोना वायरस, आप अभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग भी पुणे में की जा रही थी, तो ये लेटेस्ट नॉलेज है हमारे लिए। तो ये स्वाइन फ्लू के लिए भी टेस्टिंग जो है ये पुणे में जो इंस्टीट्यूट है वहीं पर की जा रही है। जो मालूमात मैंने अभी अभी आपको दी वो देखिए इस येलो कलर के जो बॉक्स में दी हुई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, पढ़ना है इसको। डिजीज़ है बच्चों एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बीमारी का नाम है और ये जिस वायरस से होती है उसे HIV यानी ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस कहते हैं। इस बीमारी में हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत
जिसे इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है। इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत हमें बीमारियों से बचाने का काम करती है। हमारे जिस्म में मौजूद कुछ ऐसे ज़र्रात जो हमें बीमारियों से बचाते हैं और इन्हीं को इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। लेकिन एड्स में ये इतना कमज़ोर हो जाता है कि मरीज़ बहुत सारी बीमारियों से घिर जाता है और उसी बीमारियों से वो मर भी जाता है। इसका इलाज किसी तजुर्बा गाह में करवाने पर ही इसकी तशख़ीस हो सकती है। एलिसा टेस्ट ये एक ख़ास टेस्ट है जो एड्स के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट के बग़ैर हम ये पता नहीं कर सकते कि मरीज़ को एड्स है। एड्स की अलामतें अलग अलग अफराद में अलग अलग होती है।